हेलो भाई, स्वागत है आपका सिटी नेक्स्ट चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं डोंट मूव मूवी को, जो 2024 में आई थी। और ये एक थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया था सैम रेमी ने। जिनको आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, उन्होंने स्पाइडरमैन 1 और 2 डायरेक्ट की थी। बाकी डिटेल्स मैं आपको आखिर में दूंगा। अब बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक कैली नाम की औरत को देखते हैं, जो अपने बेटे की डेथ से बहुत डिप्रेशन में थी। वो खुद को उसका जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि उसने उस दिन उसका ध्यान नहीं रखा। हुआ ऐसा था कि ये एक हाइकिंग करने गए थे और वहाँ से उनका बेटे का पैर फिसला और वो पहाड़ से नीचे गिर गया और उसकी इस कारण से मौत हो गई। वो अपने बेड से उठकर घर से निकल जाती है और वो अपना ना फ़ोन लेती है और ना कुछ, और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चल देती है और उसी जगह पर पहुँचती है जहाँ उसके बच्चे की मौत हुई थी। यह वही एग्जैक्ट जगह थी जहाँ उस बच्चे की मौत हुई थी। और ये उसकी ग्रेव पर जाती है और उसके फ़ोटो को अच्छे से रखती है और उसकी ग्रेव को साफ करती है। साफ करके वो अपने जान लेने की कोशिश करती है, मगर ले नहीं पाती। तभी वहाँ एक रिचर्ड नाम का आदमी आता है, जो उससे बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था और उससे कह रहा, तुम ये फालतू का डिसीजन मत लो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको ज़िंदगी जीना सिखा दूंगा। और वो उसकी ये बात सुनकर उसकी तरफ देखती है, मगर कुछ कहती नहीं है। तब रिचर्ड कैली से कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और कैली उसकी ये बात सुनकर अपनी ज़िंदगी ना ख़त्म करने का फैसला लेती है और रिचर्ड को जाता हुआ देखती है। वो आराम से वहाँ से निकल जाता है, कूल गाय की तरह। और तभी वो दोनों भी संग जाने लगते हैं जंगल में। एक दूसरे को मिलने के बाद वो अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं और रिचर्ड उससे कहता है, अगली बार मिलेंगे, अपना नंबर दे दो। वो देती नहीं है और तभी रिचर्ड उसको एक टेजर लगा देता है। टेजर लगाने के बाद वो उसको अपने साथ पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद हमको पता चलता है ये तो इसका ट्रेलर था। जब कैली अपनी आँख खोलती है, वो खुद को रिचर्ड की गाड़ी में पाती है और वो खुद को फ्री करने की कोशिश करती है, मगर अभी वो कुछ नहीं कर पाती। और उसके बाद वो अपना पॉकेट नाइफ निकालती है। पॉकेट नाइफ को खोलने के बाद वो उसको काटने लगती है, रस्सियों को काटने लगती है वो, मगर वो काटने से पहले ही गाड़ी क्रैश करवा देती है। और गाड़ी क्रैश होने के कारण वो दोनों एक लड़ने लगते हैं। और ये इसमें अपर हैंड ले रही थी कैली उस पर ज़्यादा भारी पड़ रही थी, बहुत भारी पड़ रही थी कैली उस पर। मगर रिचर्ड अपना अपर हैंड लेता है और कैली को पकड़ लेता है। कैली इसमें चाकू भोंकने की कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती। वो गाड़ी से बाहर निकलकर अपने पैरों को खोलती है और रिचर्ड को चाकू की नोक पर दूर रखती है। रिचर्ड उसे बताता है, मैंने तुमको एक जहरीला इंजेक्शन दे दिया है। और वो उसको दिखाता भी है, एक उसके पास और है। और तभी कैली वहाँ से भाग जाती है। वो जंगलों में भाग जाती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो अपना नाइफ भी वहीं पर गिर देती है, जिससे उसको बहुत आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। और हम देखते हैं उसको रिचर्ड की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रिचर्ड कह रहा था, तुम ज़्यादा देर नहीं भाग पाओगी। और उसके शरीर पर इसका असर दिख भी रहा था। वो भाग नहीं पाती और बहुत जल्दी थक जाती है। और वो पहाड़ के सहारे से उसको उंगलियों से पकड़ पकड़ कर रास्ता निकल रही होती है। तभी रिचर्ड उसके ऊपर आ जाता है और ये एक बहुत चिलिंग सीन है। और तभी हम देखते हैं कैली उसके जस्ट नीचे ही छुपी हुई थी। रिचर्ड उसके ऊपर और कैली उसके नीचे। कुछ गंदा बन गया और कैली के ऊपर बहुत सारी एंट चढ़ने के कारण उसको बाहर आना पड़ता है। और रिचर्ड उसकी ये आवाज़ सुन लेता है। इससे पहले वो उसको पकड़ता, कैली वहाँ से निकल चुकी थी। रेंग रेंग कर कैली वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और वहाँ से सीधे नदी में कूद जाती है। नदी में कूदकर वो वहाँ से बह जाती है और एक बूढ़े आदमी लॉन में आके बैठती है। और वो पैरालाइज हो चुकी थी और उसकी तरफ एक लॉन मूवर आने लगता है। और लॉन मूवर को देख के वो भी अपनी आँख बंद कर लेती है। तभी लॉन मूवर उसके बहुत करीब आ जाता है। ये हमको भी छोटा सा हार्ट अटैक दे देता है, मगर वो रुक जाता है और वह बूढ़ा आदमी उसके करीब आता है और उसको देखता है। और
उठता है और उसको पता चलता है ये लड़की तो पैरालाइज है, और कैली भी उसे आंखों से ही इशारे देने लगती है, ब्लिंक करके इशारे देती है। और बूढ़ा आदमी मदद लेने जाता है और वो अपने घर के अंदर जाकर एक ट्रॉली लेके आता है और ट्रॉली में उसको बैठाकर ले जाता है, और अंदर जाते ही उसको गेट बजने की आवाज़ आती है और वो गेट खोलने जाता है। बाजी पर उसे रिचर्ड मिलता है जो अपनी मास्टर क्लास एक्टिंग दिखाता है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है गेट पर रहो, और वो अपना गेट क्लोज कर अंदर आता है और देखता है कि रिचर्ड अंदर आ चुका था। वो उससे कहता है मैं मदद बाहर करूँगा तुम्हारी रिचर्ड, और वो उसके सामने रोने लगता है। और उसकी एक वर्ल्ड क्लास एक्टिंग देखकर तो बुढ़ा आदमी भी थोड़ा सहम जाता है और वो कहता है कोई बात नहीं यार, तुम बैठो आराम से। और रिचर्ड उसे बताता है मेरी बीवी के दिमाग का संतुलन हिला हुआ है, वो झूठ बोलकर ऐसी निकल जाती है। और ये बात बुढ़े आदमी को हजम नहीं होती और वो कहता है ठीक है। देखते हैं कैली को जो उसके सोफे के पीछे पड़ी हुई थी और उनकी बात सुन रही थी। रिचर्ड उठता है और कहता है मेरे को अपना फ़ोन दे दो। तभी बुढ़ा आदमी उस पर अटैक कर देता है क्योंकि उसको पता था वो अच्छा आदमी नहीं है, और उसको वहीं पर चित कर देता है मार मार कर। तभी रिचर्ड के हाथ में एक नाइफ आ जाता है। वो उस नाइफ को उठाता है और उस बुढ़े आदमी के पैर में घुसड़ देता है, और जिससे वो बुढ़ा आदमी नीचे आ जाता है और वो उस बुढ़े आदमी को मार देता है दिल में स्टैब करके। उस बुढ़े आदमी को मारने के बाद शेड में जाता है, शेड में, और वहाँ से गैसोलीन की कैन उठाता है और गैसोलीन की कैन को लेकर घर में आता है और उस पूरी कैन को वहाँ छिड़क देता है। और इधर देखते हैं हम कैली को जिसका हाथ काम कर रहा था, और वो उसी जलते हुए घर में अपने हाथ से पर्दे की उसको खींचती है, जिससे रिचर्ड को एक मैसेज मिलता है। वो अंदर जाता है और अंदर जाके देखता है कैली को, और वो जिंदा थी। वो उसको उठाता है और उठाकर बाहर निकल जाता है और गाड़ी में बैठा देता है। गाड़ी में बैठाकर वो निकल जाता है और उसकी फैमिली का फ़ोन आता है और वो उनसे बड़ी प्यार से बात करता है, और हमको पता चलता है ये तो साइको है, इसकी फैमिली भी है। गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो रहा था तो वो एक गैस स्टेशन पर रुकता है। वो गैस स्टेशन यहाँ पे आ चुका है, ये बड़ी लेजेंडरी चीज़ है स्लेशर में। और फिर वो अपना गेटअप बदलता है, टोपी लगाता है, चश्मा पहनता है और निकल जाता है। इधर कैली के पास एक बच्चा आता है, वो उससे पहले कुछ कह पाती, उससे पहले तो वो अपने बच्चे की यादों में चली जाती है। उस यादों में ही उसको पता चलता है कि उधर उनकी बच्ची की माँ आ चुकी है। वो उसको अपने साथ ले जाती है और रिचर्ड कैली को बैठाकर ट्रक में ले जाता है, और ये एक जगह पर पहुंचते हैं जब उनकी गाड़ी खड़ी थी। अभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है जो कैली को देखता है, फिर वो रिचर्ड के पास जाता है। रिचर्ड उसको देख के बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कुछ कहता नहीं है। पुलिस वाला उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जवाब देता है मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी पत्नी पैरालाइज है और मैं अपनी गाड़ी ठीक कर रहा हूँ। पुलिस वाला कहता है अपनी आईडी दिखाओ। वो आईडी दिखा देता है। उसके बाद वो उससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आप देख सकते हैं। और फिर वो पुलिस वाला उनकी गाड़ी में ड्रग्स देख लेता है, जिससे उसको पता चल जाता है और रिचर्ड उस पर हमला कर उसे मार देता है और बैठा कर गाड़ी में ले जाता है। कैली ने वो एक इंजेक्शन में गायब कर लिया था, वो उसने अपने पास रख लिया था। वो मैं नहीं जानता उसने कैसे रखा, उसके हाथ भी काम नहीं कर रहे। इधर वो उसको लेकर एक लेक पर पहुंचता है, लेक का गेट खोलता है, वो घसीटते हुए वो उस लेक के पास ले जाता है। इधर हम देखते हैं उसको वो घसीटते हुए लेके आता है और बोर्ड पर बैठा देता है। कैली उससे कहती है मुझे मेरे बच्चे का आखिरी बार टॉय देखना है, तो वो उसको टॉय देता है। पास आता है, वो उसके चाकू मार देती है गर्दन में, जिससे वो बोट से नीचे गिरता है और वो उसको गोली मार देती है। फिर वो दोबारा आता है, एक और बार मारती है। फिर वो चैन की सांस ले ही रही होती है, तब तक बोट डूबने लगती है और बोट डूब जाती है धीरे धीरे। फिर हम देखते हैं उसके बच्चे का टॉय जो ऊपर आता है
और उसी के साथ कैली भी ऊपर आती है। हमेशा की तरह हैप्पी एंडिंग होती है। यहाँ ये मूवी ख़त्म होती है और हम देखते हैं ये मूवी इतनी भी थ्रिलर नहीं थी मेरे हिसाब से, क्योंकि इस मूवी में इतना लेवल का थ्रिलर नहीं था। ये सैम रेमी ने बनाई थी इसलिए थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि सैम रेमी को बनाए हुए ऐसी मूवी बहुत टाइम हो चुका है। अगर आप नहीं जानते मैं बता देता हूँ, वो उन्होंने स्पाइडरमैन 1 और 2 बनाई थी और इसके फैक्ट भी यही है। इसका पति कहाँ गया जब ये गायब थी, इसके पति ने उसको ढूंढा क्यों नहीं, ये भी तो उसका प्लॉट ट्विस्ट है बहुत बड़ा इस चक्कर में। और मूवी आपके लिए मैं लाऊंगा हॉरर अगली, जो आएगी 2 या 3 दिन में, तो उसके लिए स्टे ट्यून एंड सबको बाय।